बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एडवांस वेबसाइट एसईओ ऑडिट कि किस तरह आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को ऑडिट करवाना है। और इसमें ऐसी एडवांस टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और इंशाल्लाह इस पे मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट वो बना रहा हूँ, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल्स होगी जो आज की फर्स्ट वीडियो होने वाले हैं। तो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने मिस करी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वेबसाइट ऑडिट क्यों करते हैं हम और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, सारी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एसईओ ऑडिट क्या होता है। ठीक है। तो एसईओ ऑडिट की मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसईओ ऑडिट में हम सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है, इसमें एक ऑन पेज एसईओ हो जाता है, दूसरा हमारे पास टेक्निकल और फिर ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। जिसमें हम डिफरेंट फैक्टर एस्पेक्ट्स वगैरह देखते हैं कि हाँ इस चीज़ कहाँ पर इशू आ रहा है, कहाँ पर ऑन पेज मतलब कंटेंट, कीवर्ड्स, टैग्स, टाइटल वगैरह सब की सब चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ऑन पेज इश्यू में या टेक्निकल इश्यू में कौन सी स्पीड, इंडेक्सिंग का इशू या सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा ऑन पेज या टेक्निकल प्रैक्टिकली करके स्क्रीन पे। ठीक है। और किस तरह की टूल्स सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री भी है और कुछ पेड भी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि अब इसकी इम्पोर्टेंस मतलब इस तरह क्यों है, इसका क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंस ज़रूरी मतलब है कि हम ऑडिट करें वेबसाइट की। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर आप लोगों ने वेबसाइट बनाए हैं और गूगल पे आपने मतलब रैंक करवाना है, तो आप लोगों ने इसको देखना है कि इसमें सिंपली मैं आपको बताऊँ कि क्या-क्या इश्यूज़ इसमें आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करने हैं और इसको फाइंड करने हैं। तो जब हम इस जो वेबसाइट बनाते हैं या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, ब्लॉगिंग की हो, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है? किस भी टाइप की, तो हम उसको ऑडिट करते हैं। ऑडिट मीन्स कि हम उसकी जाँच-पड़ताल करते हैं कि किस तरह इस वेबसाइट में कौन-कौन से एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे इश्यू आ रहा है, ठीक है? क्योंकि जिस वेबसाइट में स्पीड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, स्पीड की इश्यू है या इंडेक्स नहीं हो रहा, क्रॉल नहीं हो रहा, तो किस तरह वो रैंक होगा, किस तरह के कंटेंट उसकी रैंक होगा, किस तरह एक प्रोडक्ट उसकी रैंक होगा, ठीक है? बेनिफिट्स इसकी ये है हमारे पास कि अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट की ऑडिट करोगे, ठीक है? 1 मंथ, 2 मंथ मतलब बाद आप ऑडिट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली इस तरह, तो वेबसाइट की तो आपकी बेनिफिट्स ये है कि आपकी वेबसाइट में कोई इश्यूज़ नहीं होगी। और दूसरी बात की स्पीड भी अच्छी होगा वेबसाइट की और सारी की सारी फंक्शन जो एरर्स वगैरह वो आप साथ-साथ सॉल्व करेंगे। क्योंकि वेबसाइट अगर स्पीड अच्छा हो, स्ट्रक्चर लेआउट वगैरह और दूसरी बात फिर कंटेंट वगैरह किया जाता है जो अगर अच्छा हो तो फिर इस वो ये सब कुछ मतलब रैंक आने की चांसेस इसकी ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक मिलती रहे। तो फर्स्ट सबसे पास हमारे पास आ जाते हैं ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमारे पास टाइटल टैग्स, मीटर डिस्क्रिप्शन, हीरो टैग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एलटी टैग्स जिसके एलटी टैग्स होते हैं, फिर कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट और लेंथ और डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़। ठीक है। सो फर्स्टली आपको मैं बताऊँ आप लोगों को कि हमारे पास यहाँ से टाइटल टैग्स, ठीक है। इसमें मैं आप टाइटल हमारे पास होता है तकरीबन इसकी 70 करेक्टर्स होते हैं टाइटल की, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे बताऊंगा भी। 70 70 टैग करेक्टर्स होते हैं हमारे पास टाइटल टैग्स के, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीटा डिस्क्रिप्शन, जो कि इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है सर्च इंजन, ठीक है। अगर आपकी 160 कैरेक्टर्स होते हैं ये भी, अगर आपकी वेबसाइट की जो है टाइटल ना हो वेबसाइट में मीटा डिस्क्रिप्शन, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको रैंक करना। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडर टैग्स, जिसको H1, H2, H3, H6 तक आप लोग जा सकते हैं। मतलब जो कंटेंट में आप लोग बॉडी में जो हेडिंग देखते हैं ना, हेडिंग इसको H1 कहते हैं फर्स्ट वाले। फिर सेकंड जो आते हैं H2, H3, H4, 5 इस तरह एक्सेट्रा काफ़ी सारे होते हैं 5 6 तक। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है URL स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल
xyz.com आपकी वेबसाइट होगी, सही। फिर स्लैश और प्रोडक्ट, फिर से स्लैश, यहाँ से हम करते हैं कैटेगरी, फिर स्लैश प्रोडक्ट नेम, कोई मतलब कैटेगरी प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट्स में हमारे पास कैटेगरीज आ जाते हैं, कैटेगरीज में हम फिर प्रोडक्ट्स कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं या उसको चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट नेम आ गया, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये URL हो गया, ठीक है। तो इसकी URL को भी हम देखते हैं कि हाँ URL इसी तरह है, तो ये एक ऑप्टिमाइज URL होता है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पर्सनली ये चीज़ समझ आ जाए, तो प्रैक्टिकली भी मैं आगे इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं ALT टैग्स, अल्टरनेटिव टैग्स भी कहते हैं, MHLT इसी तरह का होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह शो होते हैं, अगर आप देख लें MH की ALT टैग्स, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि ALT टैग्स फॉर एग्जाम्पल इस तरह होते हैं कि स्पोर्ट्स कार कोई भी इमेज का एड्रेस होता है एक्चुअली। फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं कंटेंट को आप लोगों को पता है कि कंटेंट में ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें आपकी बॉडी जो फुल जो आपकी इमेजेस, वीडियोस और जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी कंटेंट में वीडियोस है और ख़ास करके आपकी जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट जो कंटेंट आपकी कंटेंट में वीडियोस, इमेजेस के सारी चीज़ें होते हैं, तो आप लोगों ने इसको भी देखना पड़ता है कि अब ये क्वालिटी कंटेंट है, इसकी लेंथ किस तरह है, और तीसरी बात हमारे पास रीडेबिलिटी क्या है, रीडेबल है कि नहीं एक यूज़र के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं डुप्लीकेट कंटेंट इशू, जो कि अब फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट तो लिखा, लेकिन कंटेंट आपने डिफरेंट पेजेस या डिफरेंट पोस्ट आपने किए, लेकिन इसमें डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है। एक टॉपिक के ऊपर आपने 2 पोस्ट कर लिए हैं और इसमें दोनों में डुप्लीकेट, तो ये भी आपकी वो 2 पेजेस या जो 2 पोस्ट है वो रैंक करने में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, मुश्किल करना, मतलब मुश्किल होता है कि रैंक हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ कि टेक्निकल SEO ऑडिट, आप क्रॉल इंडेक्सिंग इशू, फिर हमारे पास टेक्निकल ऑडिट जो होता है, इसमें हम पेजेस, पोस्ट, ये सारे के सारे हमारी वेबसाइट में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, वेबसाइट और आपकी वेबसाइट जो क्रॉल होते हैं, इंडेक्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स होते हैं क्रॉल नहीं होते इंडेक्स, ये तो आपकी टेक्निकल इश्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी करेंगे कि हाँ कौन सी वेबसाइट कौन सी पेजेस पोस्ट वो क्रॉल हो रहे हैं या नहीं। अब हमारे पास XML साइट में जो क्रॉलर्स के लिए होते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था और इसको भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली ये बताऊँगा। अब हमारे पास तीसरे आ जाते हैं टेक्निकल इश्यू में robots.txt, जो एक फ़ाइल होता है जिसके ज़रिए हम सेम इसी तरह वेबसाइट की कोई भी पेज को वेबसाइट गूगल को बता सकते हैं कि इसको लॉ करे या नॉट लॉ, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर ये स्पीड, मोबाइल स्पीड जो होता है, ऑप्टिमाइजेशन, ये जो बहुत मस्ट है, फिर ये आता है। अब हमारे पास जो तीसरा वो है वो है बैक लिंक्स एनालिसिस या ऑफ पेज इश्यूज भी आप कहा जाए। अब यहाँ पे इसमें हम ऑडिट क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं बैकलिंक्स में, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स, क्या आपकी बैकलिंक्स है, तो बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक्स आपने बनाई हैं या वैसे बस आपने हज़ारों मिलियंस वेबसाइट से आपने बैकलिंक्स ली लेकिन क्वालिटी नहीं है। अब टूल्स फॉर बैकलिंक्स एनालिसिस, जिसमें आपके पास आ जाते हैं, मैं आपको बताऊँ पेड टूल्स फ्री भी है कुछ, इसमें फीचर्स देते हैं, SEMrush, Ahrefs, Moz और Ubersuggest हो गया, और इसके अलावा काफ़ी सारे आ जाते हैं SEO Mangolds और बहुत ढेर सारे टूल्स हैं जो आप लोग वो कर सकते हैं इसको, तो इसके थ्रू आप मतलब अपने बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग टॉक्सिक बैकलिंक्स, जो लो क्वालिटी के लो क्वालिटी की जो बैकलिंक्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कि अगर आपकी वेबसाइट में लो क्वालिटी की वो बैकलिंक्स आपने कुछ ऐसी स्पैमी बैकलिंक्स ली हो, तो ये भी आपकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट्स पे, तो वो भी हमने फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग अप टूल्स फॉर SEO ऑडिट, अब यह के लिए इसके लिए हम कौन सी टूल्स यूज़ करते हैं, तो इसमें गूगल सर्च कंसोल आ जाता है और फिर इसमें हमारे पास SEO डिफरेंट ऑडिट टूल जो आप लोगों को बताए, Ahrefs से SEMrush वगैरह, ये सारे के सारे फ्री एंड पेड सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमारे पास ऑन पेज, टेक्निकल,
एंड बैकलिंक्स, या आप लोग ऑफ पेज एसईओ भी इसको कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई और मैंने आपको वन बाय वन बता दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती, वन बाय वन में एक एक फिर वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगी। जस्ट ओवरव्यू था ताकि आप लोगों को फर्स्टली ये समझ आ जाए कि किस तरह एक ऑडिट करते हैं, ठीक है, वेबसाइट की स्टेप बाय स्टेप। ऑन पेज किस तरह करना है, टेक्निकल किस तरह करना है, और ऑफ पेज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो नए हैं तो अपने साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।